आज एक और हम क्लास 9 से टॉपिक रिलेटेड है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर सेल साइकिल्स के बारे में पढ़ा जा रहा था। अब पीछे हमने कुछ सेल साइकिल की डिटेल पढ़ी थी, फिर फर्स्ट स्टेज जो उसका होता है इंटरफेस, उसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ा। अब हम जो माइटोटिक फेज है जिसके अंदर मियोसिस और माइटोसिस दोनों आ जाते हैं, उनको हम वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस होते क्या है। अब देखो, माइटोसिस एक किस्म की इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है। देखो कि द पेरेंट सेल, कोई भी पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल बनाए उसने। डॉटर सेल बनाने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होने चाहिए, रिमेन कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि अगर इसके अंदर 2n है और डॉटर सेल के अंदर भी 2n होने चाहिए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर भी 46 होने चाहिए और डॉटर सेल के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होने चाहिए, तो इसको भी हम माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज ना आए, चाहे पेरेंट सेल के अंदर चाहे डॉटर सेल के अंदर, तो उसको माइटोसिस कहेंगे। माइटोसिस, माइटो मीन्स थ्रेड, माइटो वर्ड का मतलब क्या है, थ्रेड, और ओसिस वर्ड का मतलब स्टेज। अब इसको हम थ्रेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, ये स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो रही होगी, इसलिए हम इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग, एक फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने वर्ड जो माइटोसिस है फर्स्ट टाइम टर्म दिया था, और एनिमल के अंदर भी इसने ही डिस्कवर्ड किया था माइटोसिस को, और प्लांट के अंदर स्टेनबर्गर्स जो था उसने प्लांट के अंदर माइटोसिस दी थी। ठीक है, ये माइटोसिस की डेफिनेशन है। उसके बाद हम माइटोसिस को दो हिस्सों के अंदर विरासत किया गया है, एक को हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, दूसरे को हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कुछ और डिटेल हम पढ़ते हैं, हमारे पास माइटोसिस की लिखी हुई है, हमेशा याद रखना, इट टेक प्लेस सोमेटिक सेल या बॉडी सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलावा जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। ये चीज याद रखनी है आपके। ठीक है, बॉडी सेल या सोमेटिक सेल के अंदर। इन आ जर्मिनल सेल ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन फेज। अब ये एक ऐसा फेज है जिसके अंदर क्या होता है, आप लोग ज्यादातर देखा होगा प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही होती है मेरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से। मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनसे प्लांट की रूट और टिप ऑफ द रूट और स्टीम या हम पाए जाते हैं, वहां पाए जाते हैं, उनकी लेंथ में इंक्रीज होते हैं। और ज्यादातर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं। ये चीज भी याद रखें। उसके बाद हम कैरियोकाइनेसिस को हम डिवाइड करेंगे फर्दर, प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर और टेलोफेज के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। अब जब सेल डिवीजन करने वाला होता है, स्टार्टिंग हो रही होती है, उससे पहले भी एक कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस को हम इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस। अब इंटरफेस हमने पीछे पढ़ा हुआ है, पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि इंटरफेस जो है वो एक ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि ग्रोथ होता है। इसके अंदर रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशंस ऑफ क्रोमोसोम की जो फॉर्मेशन है वो इंटरफेस के अंदर होती है। ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द सेल डिविजन्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे सपोज करके हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अराउंड जो होगी उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, जस्ट लाइक ये पोर्स है, ये पोर्स है, ये पोर्स है। इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन मटेरियल होगा, उस क्रोमेटिन मटेरियल आगे जाके क्रोमोसोम्स को बनाएंगे। उसके बाद भी सेंट्रियोल्स होंगे, जो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप्स माइटोसिस को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है।
अब देखो सपोज करते हैं प्रोफेज, प्रो एक ऐसा फर्स्ट फेज, एलियर फर्स्ट फेज, एलियर प्रोफेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज को हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, एक एलियर प्रोफेज और दूसरा लेट प्रोफेज। अब स्टार्टिंग वाला जो प्रोफेज है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो या गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है ये डिसोशिएट होना स्टार्ट होगी या डिसअपियर होना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद जो ये सेंट्रियोल्स है, जो हमने सेंट्रियोल्स बोले, ये सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल्स माइग्रेट होंगी टू द अपोजिट पोल। ये जो सेंट्रियोल्स है अपोजिट पोल मूव करेंगे और ये अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, एक तो ऊपर ही रहेगा, दूसरा जो है इस पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी पार्ट। तीसरी पार्ट जो ये क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ था, क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ था ना, ये क्रोमेटिन मटेरियल ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमेटिन मटेरियल वो कन्वर्ट किसके अंदर होगा, कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, ये तीन अर्लियर फेज के अंदर होता रहता है प्रोफेज के अंदर। अब लेट प्रोफेज के अंदर क्या क्या होते हैं, देखो लेट प्रोफेज जो है ना, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि एक सेल है, सपोज करते हैं ये सेंट्रियोल दोनों अपोजिट साइड के ऊपर आ गए, एक ये, ठीक है, एक ये सेंट्रियोल, और इसके अराउंड एस्ट्रल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। सपोज करते हैं ये सेंट्रियोल है, इसके सेंट्रियोल्स के अराउंड ऐसे छोटी स्टार लाइक फाइबर्स बनेगी जिसको हम एस्ट्रल्स कहते हैं, दोनों सेंट्रियोल के ऊपर बनेगी, इसलिए हम इसको एम्फी एस्ट्रियल कहते हैं। ये ज्यादातर एनिमल सेल के अंदर बनती रहती है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्पाइंडल फाइबर्स होगी, ये स्पाइंडल फाइबर्स सब की सब क्रोमोसोम से अटैच होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो फ्री होंगी। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। अब सपोज करते हैं हम कहेंगे इस लेट फेज के अंदर स्पाइंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, और ये स्पाइंडल फाइबर्स जो है वो किससे अटैच होंगी, क्रोमोसोम से अटैच होंगी। ये चीज याद रखनी। जैसे सपोज करते हैं अगर यहां लेके आते हैं हम, ये जो स्टेज है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम अपने आप को डबल भी कर देता है, ऐसे डबल भी कर देता है, डुप्लीकेट भी होती है क्रोमोसोम के अंदर। इस फेज के अंदर, फेज के अंदर होने के बाद ये दोनों आर्म्स जो है, टोटल ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो है ना सेंट्रियोल से अटैच होती है और इसको हम क्रोमेटाइड कहते हैं, ये अपने आप को डबल करेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर या प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर से सेंट्रोमर के ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर से ये स्पाइंडल फाइबर्स है, ये स्पाइंडल फाइबर्स से अटैच होती है और स्पाइंडल फाइबर्स इनको मूव कराने में हेल्प करते हैं। ये स्पाइंडल फाइबर या काइनेटोकोर दरअसल प्रोटीन ही होते हैं, ये चीज याद रखनी आपको। उसके बाद हम आते हैं मेटाफेज के अंदर। ठीक है, मेटाफेज वर्ड का मतलब है मिडिल फेज, स्टेज कहते हैं, फेज स्टेज को कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ये सपोज करते हैं हमारे पास सेंट्रियोल है, फिर से ये भी सेंट्रियोल है। अब ये सेंट्रियोल्स इसके अराउंड छोटे छोटे, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल कहते हैं। अब एक ऐसे सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल फाइबर्स होते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस फाइबर्स कहते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर्स। अब एक ऐसे होते हैं जो बीच में क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, उसको हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स कहते हैं। तीन किस्म की फाइबर्स बनती है और मेटाफेज के अंदर या लेट प्रोफेज के अंदर एक को हम कंटिन्यूअस, दूसरे को डिसकंटिन्यूअस और तीसरे को एस्ट्रल फाइबर्स भी कहते हैं। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ना, मेटाफेज वर्ड का मतलब है क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अरेंज हो, एक सीधी लाइन के ऊपर अरेंज हो, एक सीधी लाइन के ऊपर जितने भी क्रोमोसोम है वो अरेंज हो, उस अरेंज वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज। द क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। हाँ, दिस क्रोमोसोम स्पाइंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स। ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम के ऊपर जो ये काइनेटोकोर की लेयर है, इस काइनेटोकोर से क्या होंगे, स्पाइंडल फाइबर्स जो अटैच होंगे, जो इनको पुल करने में हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एनाफेज के अंदर। एनाफेज, एना मींस अपोजिट फेज। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, ये चीज याद रखना। फिर से वही तीनों किस्म की जो एस्ट्रल फाइबर्स फॉर्मेशंस, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और प्लस में एस्ट्रल फाइबर्स। और इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स के ऊपर ये जो स्पाइनल फाइबर्स बनी हुई,
ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, अपनी जानिब दोनों सेंट्रियोल्स या दोनों ये क्रोमोसोम्स को अपने जानिब खींचेंगे, खींच के अपोजिट पोल के ऊपर लेके जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स देखो और ये क्रोमोसोम्स देखो, ठीक है। इसके बीच में, क्रोमोसोम के बीच में एक फाइबर्स और बनती है जिसको हम इंटरजोनल फाइबर्स भी कहते हैं। एक हमारे पास कंटिन्यूस फाइबर्स है, एक डिसकंटिन्यूस फाइबर्स है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और सेंट्रियोल क्या करते हैं, इन फाइबर्स के जरिए इन क्रोमोसोम को अपोजिट जानिब खींचते हैं। इस प्रोसेस को हम एनाफेज कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं सेंट्रोमर्स स्प्लिट होता है। सेंट्रोमर्स कैसे स्प्लिट होता है, जैसे सपोज करते हैं ये आप लोगों के पास एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम डबल आर्म्स वाला। अब इसके बीच में जो ये सेम टूटेगा, सपोज करते हैं एक ऊपर की जानिब चला जाएगा, एक ऐसे ऊपर की जानिब चला जाएगा, एक ऐसे नीचे चला आएगा। तो ये एक ही क्रोमोसोम दो क्रोमेटाइड्स के अंदर टूटेगा, एक ऊपर चले जाएंगे, दूसरे नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रोमर्स क्या होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट हुआ, क्रोमोसोम्स मूव अपोजिट पोल। क्रोमोसोम क्या है, मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। और उसके बाद स्टार्टिंग्स ऑफ इंटरजोनल्स, ये एक दूसरे से ना चिपके होंगे। इंटरजोनल्स ये क्रोमोसोम से एक दूसरे से चिपके होंगे, अटैच होंगे एक फाइबर के जरिए, जिसको इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस जगह, जब आप लोगों को पता है कि एक ऐसा जो बॉडी के अगेंस्ट काम होता है, उस जगह एनर्जी यूज होती है, तो हमारे तकरीबन हम कह सकते हैं 30 एटीबीज यूज होते हैं इनको अलग करने में, ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करने में। फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, हमने पीछे देखो आप लोगों को मैंने जब हम पढ़ रहे थे इंटरफेस पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को टाइप पढ़ाए थे क्रोमोसोम्स के, मेटाफेस, ठीक है, सॉरी, हाँ, मेटासेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक या एकोसेंट्रिक है, ये तीनों चारों टाइप मैंने आप लोगों को जो बताए थे, वो जो अलग अलग किस्म के जो जे शेप या आई शेप या एल शेप जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आते हैं ना, वो एनाफेज के अंदर नजर आते हैं। ये चीज आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद हम आते हैं टेलोफेज के अंदर। टेलोफेज एक लास्ट स्टेज है जो अपोजिट है किसके, हम कह सकते हैं प्रोफेज के। अब प्रोफेज के अंदर सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसोशिएट हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। अब इस जगह पे क्या होगी, फिर से रीअपियर होगी और दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अपोजिट, ये क्रोमेटिन मटेरियल अपोजिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। अपोजिट साइड के ऊपर आने के बाद इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रीअपियर, या हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन है, फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगी। और क्रोमोसोम्स जो है ना वो कन्वर्ट होंगे फिर किसके अंदर, क्रोमेटिन के अंदर। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, फिर से ये क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट होंगे, ये क्रोमेटिन है, ठीक है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद एस्ट्रल फाइबर्स एंड स्पाइंडल फाइबर्स आर डिसोशिएट। अब जो आप लोगों की ये स्पाइंडल फाइबर्स या एस्ट्रल फाइबर्स वगैरह ये नजर आ रही है, ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, इसके अंदर रीअपियर होंगी और इसके अंदर डिसअपियर होंगी, ये चीज याद रखना। उसके बाद अब ये क्रोमोसोम दोनों इसके अराउंड मेम्ब्रेन वगैरह आ गए, यहाँ पे सेंट्रियोल्स वगैरह आ गए। अब क्या होगी, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब होना है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसे कन्वर्ट कब होगी, कब होने के बाद दो डॉटर सेल बन जाते, ऐसे दो डॉटर सेल बनते। अब देखो इस जगह पे आप लोगों को नजर ये आएगा कि नंबर 4 क्रोमोसोम है, यानी कि हम 46 कह सकते हैं। ईच क्रोमोसोम यहां पे भी 46 है, तो जब पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, तो उसके अंदर डॉटर के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। तो इस सिस्टम को हम इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस भी कह सकते हैं। अब चीज ये याद रखना कि ये हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब साइटोप्लाज्म दोनों सेल अलग हो गए, तो इस सिस्टम को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस यानी कि इंपोर्टेंस क्या है, माइटोसिस की इंपोर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये चीज याद रखना कि हेल्प इन ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सोमेटिक सेल के अंदर हम कह सकते हैं जितनी भी ग्रोथ वगैरह होती है वो माइटोसिस के करे होती है। इट हेल्प इन रिपेयर या रीजनरेशन, या कोई भी हमें जख्म वगैरह लग जाता है तो वो जो स्किन हमारी रिपेयर हो रही होती है तो वो भी माइटोसिस की वजह से हो रही होती है। या रीजनरेशन वाला प्रोसेस है, ज्यादातर लोअर एनिमल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा
तो वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। उसके बाद मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर मेंटेन रखने वाला प्रोसेस भी यही है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी माइटोसिस होती है, या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, ज्यादातर आप लोगों ने गन्ने के अंदर या किसी फ्लावर्स के अंदर उसको काट के जमीन के अंदर बोया जाता है, तो उनसे निकलने वाले उनके अंदर भी माइटोसिस जैसा प्रोसेस होता रहता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना मियोसिस पढ़ेंगे बड़े डिटेल के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।